हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंगना रनौत का नाम सुनते ही एक फ्रीडम और एनर्जी फील होने लगती है। कंगना बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो नाम है जो आज सक्सेस की सबसे ऊंची सीढ़ी पर है। कंगना हमेशा से ही अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स और आउटस्पोकन एटीट्यूड की वजह से मीडिया में बनी रहती हैं। एक आउटसाइडर होने के एक्सपीरियंस को कंगना ने कभी हाइड नहीं किया है। इनफैक्ट अपना हर एक एक्सपीरियंस उन्होंने खुलकर लोगों के सामने शेयर किया, फिर चाहे बात नेपोटिज्म की हो या फिर फिजिकल असॉल्ट की। कंगना ने बिना किसी सेकंड थॉट के उसे पब्लिकली शेयर करा। इस बोल्ड और ग्लैमरस एक्ट्रेस के बहुत से अनकहे फैक्ट्स हैं जिनसे आप बेखबर हैं और आज हम आपके लिए वही लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, क्लोथ्स और एक्सेसरीज की वजह से करते थे नेबर्स कमेंट्स। दोस्तों, कंगना का जन्म एक छोटे से टाउन भमला में हुआ था। कंगना बचपन से ही काफ़ी फैशनेबल थी और उनके कपड़े और एक्सेसरीज की वजह से उनके आसपास के लोग उनके ऊपर कमेंट्स किया करते थे। नंबर 2, पढ़ाई में थी तेज, बनना चाहती थी डॉक्टर। आप में से कुछ ही लोग ये बात जानते होंगे कि कंगना बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी। वो स्टडीज में काफ़ी अच्छी थी और उनके पेरेंट्स का भी यही ड्रीम था कि वो एक डॉक्टर बने। नंबर 3, यूनिट टेस्ट में फेल होने के बाद छोड़ दिया डॉक्टर बनने का सपना। दोस्तों, कंगना बचपन से ही काफ़ी आउटस्पोकन टाइप की लड़की थी। वो अपने डिसीजंस भी खुद ही लिया करती थी और यही वजह थी जब वो 12th का केमिस्ट्री के एग्जाम में फेल हुई तो उन्होंने डॉक्टर बनने के अपने डिसीजन पर फिर से सोचा और फिर अपनी प्रिपरेशन को बीच में ही छोड़ दिया। नंबर 4, 14 साल की उम्र में देखी थी पहली मूवी। दोस्तों, आप ये सुनकर ज़रूर शॉक्ड होंगे कि कंगना ने अपनी लाइफ की पहली मूवी 14 साल की उम्र में देखी थी। उनके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और उनके यहाँ टीवी नहीं था। उन्होंने चंडीगढ़ में अपनी पढ़ाई करते समय दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी देखी थी, जिसे देखने के बाद वो उसके सॉन्ग्स ही गुनगुनाती रही थी। नंबर 5, फादर ने कर दिया था पैसे देने से इनकार। दोस्तों, कंगना बचपन से ही अपने भाई और अपने बीच होते डिस्क्रिमिनेशन को लेके अपने फादर से लड़ती थी। जब उन्होंने अपनी प्रिपरेशन बंद कर दी तो उनके फादर ने उनके करियर के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया और उनसे बात करनी भी बंद कर दी। नंबर 6, दिल्ली आकर करी थी मॉडलिंग स्टार्ट। दोस्तों, केवल 16 साल की उम्र में कंगना अपने पेरेंट्स के डिसीजन के अगेंस्ट जाकर दिल्ली आ गई थी, जहां उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो अपने करियर में आगे क्या करेंगी। लेकिन तभी एलीट मॉडलिंग एजेंसी को कंगना का लुक काफ़ी इंप्रेसिव लगा और उन्होंने अपने मॉडलिंग का सजेशन दिया, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। नंबर 7, जीरो क्रिएटिविटी की वजह से छोड़ा मॉडलिंग करियर। दोस्तों, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पैसे से ज़्यादा क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस देते हैं और कंगना उन्हीं में से एक है। कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स करने के बाद जब उन्हें लगा कि इसमें उनके करने लायक कुछ नया नहीं है तो उन्होंने ये करियर भी छोड़ दिया। नंबर 8, लिया एक्टिंग करने का डिसीजन। दोस्तों, मॉडलिंग करियर से दूरी बनाने के बाद कंगना ने अपना सारा फोकस एक्टिंग की तरफ शिफ्ट कर दिया था। उन्होंने अश्मिता थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और कई प्लेज में पार्टिसिपेट भी किया। एक परफॉर्मेंस के दौरान जब उनका मेल पार्टनर टाइम पर स्टेज पर नहीं आया तो कंगना ने अपने रोल के साथ साथ उसका रोल भी परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उन्हें ऑडियंस ने भी काफ़ी प्रेज किया और यही वो मोमेंट था व्हेन शी डिसाइडेड टू शिफ्ट टू मुंबई। नंबर 9, ब्रेड और अचार खाकर बिताए दिन। दोस्तों, एज एन आउटसाइडर कंगना रनौत का स्ट्रगल टाइम भी काफ़ी टफ रहा। उनके पेरेंट्स का उन्हें किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं था और अभी मुंबई में वो कुछ खास अर्न भी नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत से दिन ऐसे भी गुजारे जब उनके पास खाने के लिए सिर्फ ब्रेड और अचार हुआ करता था। नंबर 10, आई लव यू बॉस मूवी से करने वाली थी मूवी में एंट्री। दोस्तों, ये फैक्ट आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे कि कंगना फिल्म इंडस्ट्री में आई लव यू बॉस नाम की मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने वाली थी, लेकिन इसी दौरान उनकी मुलाकात अनुराग कश्यप से हुई और उन्होंने गैंगस्टर मूवी में लीड रोल के लिए उन्हें ऑडिशन देने के लिए कहा। नंबर 11, चित्रांगना सिंह को रिप्लेस करके बनाई थी गैंगस्टर मूवी में जगह। दोस्तों, यूं तो अनुराग कश्यप ने गैंगस्टर मूवी के लिए कंगना को सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन महेश भट्ट के अकॉर्डिंग उस रोल के लिए कंगना काफ़ी यंग थी और वो एक्ट्रेस चित्रांगना सिंह को लेना चाहते थे, लेकिन चित्रांगना सिंह उन दिनों अवेलेबल नहीं थी और इसी वजह से लकीली कंगना रनौत गॉट दिस मूवी। नंबर 12, गैंगस्टर मूवी से रातों रात बनी स्टार। दोस्तों, कंगना सिर्फ 17 साल की थी जब उन्होंने गैंगस्टर मूवी में रोल किया था। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सक्सेसफुल रही थी और क्रिटिक्स ने कंगना को आने वाले टाइम की पोटेंशियल एक्ट्रेस का दर्जा भी दिया था। नंबर 13, जीता था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू।
कंगना ने अपनी पहली ही मूवी से लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया था। उन्हें गैंगस्टर मूवी में अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू भी दिया गया था। नंबर 14, इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से इंडस्ट्री में बनाया जाता था मजाक। 2013 में डेली न्यूज और एनालिसिस को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कंगना ने बताया था कि उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे वो कोई वेस्ट हो। नंबर 15, आउटसाइडर होने की वजह से किया गया काफी बार रिप्लेस। दोस्तों, कंगना उन एक्ट्रेसेस में से रही हैं जिन्होंने हमेशा ही नेपोटिज्म के अगेंस्ट खोलकर बात की है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि स्टार किड्स की वजह से कई बेहतरीन मूवीज में उन्हें रिप्लेस किया गया क्योंकि वो एक आउटसाइडर थी और इसलिए उन्हें एज ए लीड एक्ट्रेस देखा नहीं जाता था। नंबर 16, क्वीन मूवी के लिए लिखे थे डायलॉग्स। दोस्तों, आप नहीं जानते होंगे कि अपनी सुपर डुपर हिट मूवी क्वीन के लिए कंगना ने भी कुछ डायलॉग्स लिखे थे और राइटर्स ने कहा था कि कंगना के क्रिएटिव डायलॉग्स की वजह से रानी का किरदार इतना फेमस हो पाया। नंबर 17, कथक डांस में रखती हैं इंटरेस्ट। दोस्तों, यूं तो कंगना एक मल्टी टैलेंटेड स्टार हैं, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि वो साल 2009 से कथक की ट्रेनिंग ले रही हैं। उन्हें कथक करने का शौक बचपन से ही रहा है। नंबर 18, दत्तों के रोल के लिए 2 हफ्ते रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। दोस्तों, ये एक शॉकिंग फैक्ट है। तनु वेज मनु में अपने रोल दत्तों के लिए कंगना 2 हफ्तों तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रही थी, जहां उनकी रूममेट्स के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो कंगना है। उन्होंने दत्तों का बॉडी लैंग्वेज, वे ऑफ स्पीकिंग, सब कुछ इतनी बेहतरीन तरीके से पर्दे पर दिखाया था कि सभी हैरान रह गए थे। नंबर 19, आदित्य पंचोली पर किया था केस फाइल। दोस्तों, कंगना एक आउटसाइडर थी और एक आउटसाइडर के साथ बॉलीवुड में कैसा बिहेवियर होता है, वी ऑल नो दैट। कंगना ने आदित्य पंचोली के अगेंस्ट फिजिकल हरासमेंट का केस किया था और उन्होंने कहा था कि मुंबई के स्टार्टिंग डेज उनकी लाइफ के वर्स्ट डेज थे। नंबर 20, द डर्टी पिक्चर को किया था रिजेक्ट। दोस्तों, आप नहीं जानते होंगे कि द डर्टी पिक्चर सबसे पहले कंगना को ऑफर की गई थी, लेकिन कंगना उन दिनों किसी दूसरी मूवी के शूटिंग में बिजी थी, जिसके वजह से उन्हें ये फिल्म रिजेक्ट करनी पड़ी थी। कंगना कहती हैं कि मुझे इस मूवी को रिजेक्ट करने का बेहद अफसोस है। उन्होंने विद्या बालन को उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस के लिए भी प्रेज किया था। नंबर 21, 2 साल तक रही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कंगना 2 साल तक एक इंग्लिश डॉक्टर निकोलस लैफर्टी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रही थी। कंगना ने कहा कि ये रिलेशनशिप उन्हें सिर्फ इसलिए ब्रेक करना पड़ा था क्योंकि वो उस टाइम शादी के लिए रेडी नहीं थी। नंबर 22, फेयरनेस क्रीम्स के ऐड को किया था रिजेक्ट। दोस्तों, जैसा कि बॉलीवुड के मोस्ट ऑफ द एक्टर और एक्ट्रेसेस फेयरनेस क्रीम और प्रोडक्ट्स के ऐड करके हर साल करोड़ों रुपए अर्न करते हैं, वहीं कंगना ने न जाने कितने ही एड्स को रिजेक्ट किया है। उनका कहना है कि इंसान का रंग उसे सुपीरियर या इंफीरियर नहीं बनाता, उसका बिहेवियर बनाता है। नंबर 23, डेब्यू एज अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर। दोस्तों, 2014 में कंगना ने एक इंग्लिश शॉर्ट मूवी से एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर डेब्यू किया था और इस शॉर्ट मूवी का नाम था द टच, जिसमें एक 4 साल के बच्चे और उसके डॉग के बीच का रिलेशनशिप दिखाया जाता है। ओवरऑल कंगना एक सुपरस्टार हैं जो स्टारडम मिलने के बाद भी अपने रूट्स से जुड़ी हुई हैं। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।